सो आज की वीडियो होगी फिटनेस बादशाह तरुण गिल जी के ऊपर। तो बेसिकली वीडियो किस बात पर है? इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहता हूं कि आप उनकी गलतियों से सीखें, लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स, क्योंकि वो खुद तो अपनी गलतियों से सीखने से रहें। इससे अच्छा है कि आप लोग ही उनकी गलतियों से कुछ सीख लें। तो इनके माध्यम से मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। अब क्योंकि मैक्सिमम जो लोग तरुण सर की वीडियोस देखते हैं उनकी एज 15-16 साल है। अब वो कुछ भी इनको ऊट पटांग करते हुए देखते होंगे तो सोचते होंगे यार सर तो बहुत सही कर रहे हैं, हमें भी ऐसे ही करना चाहिए, तभी तो हमें रिजल्ट आएगा, तभी तो हमारी सर जैसी बॉडी बनेगी एकदम तगड़ी। और जो एडल्ट्स उनको देखा करते थे वो अब समझ गए कि तरुण सर किस खेत की मूली है, इसलिए उन्होंने अब देखना ही बंद कर दिया उनको। तो मेन बात क्या है? बात यह है कि मैंने आज तक जितनी भी वीडियोस तरुण सर की देखी हैं उनमें इन्होंने एक बार भी सही से एक्सरसाइज नहीं की है। नॉट इवन वंस। आज तक उन्होंने सही से एक्सरसाइज नहीं लगाई है कोई भी। और जब कोई 15-16 साल का लड़का ये देखता है ना कि हवा में वेट उछाल दो और बॉडी बन जाएगी, तो बहुत बुरा लगता है मुझे। देखिए, एक्सरसाइज भी एक प्रकार का साइंस है। मिस्टेक नंबर 1 है उनकी पार्शियल रेप्स। अब हर एक्सरसाइज का एक अपना ही रेंज ऑफ मोशन होता है, अलग पर्टिकुलर एक्सरसाइज का पर्टिकुलर रेंज ऑफ मोशन होता है। और अगर आप किसी मसल को अच्छे से ट्रेन करना चाहते हैं तो आपको उसका पूरा रेंज ऑफ मोशन फॉलो करना पड़ेगा। मसल्स जब तक प्रॉपरली स्ट्रेच और प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी वर्कआउट के समय, तब तक वो ग्रो नहीं करेंगी। आपने इन्हें कई जगह देखा होगा कि इनका रेंज ऑफ मोशन सही नहीं है, आधी आधी एक्सरसाइज लगा के छोड़ देते हैं। हाँ, अगर आप एक एडवांस लिफ्टर बन जाते हैं तब आप पार्शियल रेप्स को एक टूल की तरह यूज़ कर सकते हैं अपनी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए। बट उसके लिए यू शुड नो योर शिट फर्स्ट। उस लेवल का नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप आधी एक्सरसाइज करके निकल जाएंगे जिम से, तो आपको रिजल्ट भी आधे ही मिलेंगे। मिस्टेक नंबर 2 आती है इनका टेम्पो। मैं उस वाले टेम्पो की बात नहीं कर रहा हूँ। ये आधे आधे रेप्स तो कर ही रहे हैं, पर जरा इनके एक्सरसाइज परफॉर्म करने की स्पीड पर भी ध्यान दीजिए आप। ही इज नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग द मसल्स प्रॉपरली, बस ये वेट को जल्दी जल्दी हिला के छोड़ देते हैं। इससे ये मालूम पड़ता है कि ये कितना सीरियस है। इनका फोकस मसल बिल्ड करने पे नहीं है, इनका फोकस बस इतना सा है कि जल्दी से 10 रेप का टारगेट पूरा हो और वेट से पीछा छूटे। वैसे तो टेम्पो के 1000 वेरिएशन हो सकते हैं, बट एक जनरल आपको वेरिएशन बता दूं। अगर आप एक बिगिनर हैं या इंटरमीडिएट लेवल में हैं तो आपको कौन सा टेम्पो का पैटर्न फॉलो करना चाहिए। मैं आपको नंबर्स में नहीं समझाऊंगा, जैसे 3-1-1 करके भी एक टेम्पो होता है। मतलब टेम्पो का सीक्वेंस डिफाइन किया जाता है, बट मैं आपको जनरल बता देता हूँ। जब आप कोई कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, यानी मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे बाइसेप कर्ल को ले लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, तो जब आप वेट को ऊपर ला रहे हैं तो परफॉर्म करिए उसको 1 सेकंड के अंदर, मतलब एक्सप्लोजिवली ऊपर लेकर आइए। बट जब आप इसेंट्रिक मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि जब वेट को नीचे लेके जा रहे हैं, मसल को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो उसको आराम से लेके जाइए और पूरा रेंज ऑफ मोशन फॉलो करिए, पूरा नीचे तक आइए और फिर वापस ऊपर लेके आइए एक्सप्लोसिवली। समझे यार? इनसे अच्छा टेम्पो तो जूम्बा करने वाली आंटियों का होता है। मेरे जिम में कुछ आंटियां आती हैं और उनको मैंने बस एक बार समझाया होगा इसके बारे में, उसके बाद से वो एक्सरसाइज एकदम कंट्रोल फॉर्म में लगाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि बिगिनर आंटियां जिम में समझ जाती हैं सिंपल सी बात, बट वो लोग जिनको 10-15 साल का एक्सपीरियंस हो गया वो इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पाते? बिकॉज दोज आंटीज आर क्लियर एंड ऑनेस्ट इन देयर माइंड। दे आर इन द जिम टू इम्प्रूव देमसेल्व्स। कोई पब्लिसिटी स्टंट करने नहीं आ रही है वो लोग वहाँ पर। ओ सॉरी, गलती से सच निकल गया क्या? अगली मिस्टेक है इनकी फॉर्म और टेक्निक। अब जैसे आप ये एक्सरसाइज देखेंगे तो सर यहाँ पर बेंड ओवर बारबेल रोज लगा रहे हैं, वो भी बिना बेंड हुए। तो मुझे मालूम नहीं कि एग्जैक्टली ये यहाँ पर किस बॉडी पार्ट को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता यहाँ पर ये बैक को हिट कर रहे हैं अपनी। मतलब ये एक्सरसाइज तो मैंने पहली बार देखी है यार अपने जीवन में। इसका नाम है स्टैंडिंग बारबेल रोज। ओके, जोक्स अपार्ट, अब मैं आपको थोड़ा सा बायोमैकेनिक्स समझा देता हूँ उसके पीछे का। हमारी मसल्स में एक्टिवेशन सबसे अधिक तब होता है जब वो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम करती हैं। और मिस्टर गिल जो स्टैंडिंग बारबेल रोज लगा रहे हैं उसमें वेट तो नीचे लग रहा है ग्रेविटी की वजह से, लेकिन वो पुल कर रहे हैं साइड में, तो बैक की मसल्स तो एक्टिवेट ही नहीं हुई। तो इनको करना क्या चाहिए? इनको चाहिए थोड़ा सा और झुकें, ताकि वेट को जब ये खींचे तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट हो, साइड में ना खींचें। देखिए, जब भी आप एक्सरसाइज लगाएं तो इतना ध्यान रखिए कि वेट को 180 डिग्री अगेंस्ट खींचना है अपनी बॉडी के। फॉर एग्जाम्पल, मैं सीटेड रोज की मशीन में बैठा हूँ तो मेरा हाथ ऐसे सीधे जा रहा है और वेट मुझे पीछे खींच रहा है, तो मैं ऐसे खींचूंगा, वो मुझे ऐसे खींचेगा। तो दोनों ही कंपोनेंट अगर देखें इधर और इधर, तो 180 डिग्री का एंगल बनना चाहिए पॉइंट ऑफ एक्शन से। यानी कि मेरा हाथ इधर खींच रहा है और फोर्स मुझे वापस वहाँ खींच रहा है, तो दोनों के बीच में जब 180 डिग्री का एंगल बनेगा तभी फोर्स मैक्सिमम होगा। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, याद करिए 10th 11th में, तब वर्क डन मैक्सिमम होता है जब फोर्स दोनों
180 डिग्री एंगल पे लग रहे हो एक दूसरे के। और वर्क डन मिनिमम कब होता है? जब 90 डिग्री पे लग रहे हो, जो कि तरुण गिल कर रहे हैं। तरुण गिल 90 नहीं कर रहे हैं, 75 कर रहे हैं। तो ये समझ लीजिए इनका वर्क डन जो है आधे से ज़्यादा तो बर्बाद हो गया। बैक में लगाने की कोशिश कर रहे हैं बट बैक में आया ही नहीं। अब कई लोग यहाँ पर कहेंगे कि इनके पीछे देखो कोच भी तो खड़ा है, नूर भाई खड़े हैं, ये क्यों नहीं कुछ करते हैं? देखिए, पूरी गलती मैं कोच की नहीं मानता हूँ। अब जब क्लाइंट ही इतना ढीठ हो तो कोच क्या करेगा? कोच को बेचारे को पैसे कमाने हैं, वो एक बार मना करेगा, 2 बार मना करेगा। बट जब नूर भाई उनको कहते हैं कि वेट को नीचे लेके जाओ, तो इसका मतलब तरुण गिल जी ये निकालते हैं कि वेट को रख दो। अब जैसे टी बारोज वाली एक्सरसाइज देखो तरुण जी की, 7, 8, 9, कम ऑन, नीचे लेके जाओ, 10, गुड। इसमें नूर भाई ने बोला कि वेट को नीचे लेके जाओ और तरुण गिल जी ने रख दिया। लोग यूट्यूब में बोलते हैं उनको 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है, बट क्या सच में है? लगता तो नहीं है देख करके। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, खोलूंगा पोल 20 साल के एक्सपीरियंस किन के। इसीलिए डू सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक शेयर करिए। दिखना चाहिए लोगों को यार क्या चल रहा है, और सीखिए इससे। किसी का मजाक बनाने के लिए वीडियो नहीं है, मजाक 5% बनाया होगा मैंने, बट आपको सिखाने के लिए है। अब एक डाउट और आता होगा लोगों में कि मैं कह रहा हूँ कि ये सही से एक्सरसाइज नहीं लगा रहे हैं, इनको आता नहीं है, कुछ नहीं आता है, बहुत लोग भी कहते हैं, तो इनकी इतनी बॉडी कैसे बन गई है? तो देखिए, बॉडी बनी है इंजेक्शन के जादू से। जी हाँ, लोग कहते हैं कि मेहनत लगती है इंजेक्शन लेने के बाद भी। नो डाउट मेहनत लगती है। अगर आपको इंजेक्शन लेके जेरेमी लुएंडिया बनना है तो उसमें बहुत मेहनत लगेगी। लेकिन हाँ, अगर इंजेक्शन लेके तरुण गिल बनना है तो 20% मेहनत है। जितना एक नेचुरल लिफ्टर मेहनत लगा रहा है ना, उसका 20%, जस्ट 20%। कोई इतना तोप का काम नहीं है। अरे यार, इंजेक्शन लेके लोग 3-3 हफ्ते में चेंज हो जाते हैं, मैंने देखा है खुद। इट्स वेरी इजी, जितना लगता है ना उससे बहुत ज़्यादा आसान है। चलो, यहीं तक थी वीडियो, मिलते हैं फिर, बाय बाय।